नमस्कार। आयुर्वेद दर्शिका में आपका स्वागत है। मैं हूँ वैद्य ममता मौर्य और आज का जो टॉपिक है वो भी हमारे लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ एक रोग है जिसे पीसीओडी कहते हैं। पीसीओडी या पीसीओएस। तो पीसीओडी और पीसीओएस ये दोनों कोई अलग बीमारी नहीं है, दोनों एक ही हैं। बस पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, वो इसमें जो है सिंड्रोम वर्ड अगर आ जाता है तो मतलब क्या है कि पॉलीसिस्टिक जो ओवरी डिजीज है इसके साथ में और भी ढेर सारे बीमारियां आ जाना, जिसमें आपका डायबिटीज हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आगे चल को हाइपरटेंशन हो सकता है, ओबिसिटी हो सकता है, किडनी पे असर हो सकता है और आपका थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों, ऐसी बीमारियों को साथ में लेते हुए जो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज है इसके साथ में ये सारी अगर बीमारी जुड़ जाती है तो उसे पीसीओएस भी बोलते हैं। तो अब ये हम समझें कि ये किसको होता है और क्यों होता है, क्योंकि ये कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है और ना ही ये इन्फेक्शियस बीमारी है, मतलब किसी इन्फेक्शन के द्वारा नहीं होता है। तो ये होने का किस एज में होता है, तो ये जो है कि 12 साल की एज से बच्चियों से लेके आपके 45-50 एज तक का किसी को भी हो सकता है, अगर वो अपने खाने पीने का और रहने सहने का रूटीन अगर उन्होंने सही नहीं किया तो उसकी वजह से हो सकता है। अब बात करेंगे इस पे कि ये क्यों होता है। तो क्यों का मतलब ये है कि जब हम शुरुआत करते हैं बच्चियों से, क्योंकि छोटे बच्चियां हैं, उन्हें ये बात समझ में भी नहीं आएगी, तो उसके लिए उनके पेरेंट्स इस बात को समझें कि जब बच्ची छोटी होती है, मतलब आप 6-7 साल, 8 साल, 9 साल, जब उनकी धीरे धीरे ग्रोथ होती है और बच्चे की क्या टेंडेंसी होती है कि बच्चा बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, फैटी चीज़ें, बाहर की चीज़ें खाने में, जो ब्रेकफास्ट हो रहा है उसमें ब्रेड मक्खन चल रहा है, पराठे चल रहे हैं, बाहर में जब जाओ तो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं और साथ में कॉफ़ी, चाय और भी चीज़ें जो कि मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन बाहर की चीज़ें, जितनी भी चीज़ें, डिब्बाबंद चीज़ें, चॉकलेट, डार्क चॉकलेट खाना शुरू। तो अगर बच्चे ये सारी चीज़ें खा रही है लगातार, उसके बाद उसका फिजिकल वर्क जीरो है, मतलब बच्ची को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है खेल कूद में, कि वो खेले कूदे या घर में भी कुछ काम करने में। काम का मतलब बच्ची से कोई काम नहीं, फिर भी एक्टिव होना और एक होना बस पड़े रहना, जहाँ पे है हिलने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ रहे हैं तो बेड पे ही पढ़ेंगे। अगर ऐसी सारी हैबिट है बच्ची में तो आगे इसके लिए आप लोग थोड़ा सा सावधान हो जाइए कि आगे जाके उसको प्रॉब्लम हो सकती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर वो इस एज में 12 साल की एज से अगर हो गई और उसकी आदत हो गई कि उसको जैसा माहौल मिला, जैसे खाने पीने का माहौल मिला, तो उसको वैसी ही चीज़ें पसंद आएगी। वो बड़ी भी हो जाएगी फिर भी उसको समझा पाना मुश्किल है कि बच्चे के लिए कि मतलब ये सारी चीज़ें खाना अच्छा होता है, कि आपके फल फ्रूट्स खाओ, गेम खेलो और बाहर की चीज़ें, मतलब कुछ योगा एक्सरसाइज करो। ये चीज़ समझा पाना मुश्किल होता है क्योंकि वो अपनी लाइफ इतना वो जी चुकी है ऐसे ही। तो आगे चल के इसका असर बच्ची को तो 20-25 साल तक का नहीं फर्क पड़ेगा, जब तक उसकी शादी ना हो। शादी के बाद बच्चे में ना होने की टेंडेंसी भी हो जाती है लंबे टाइम तक, अगर ऐसा रहे पीसीओडी की प्रॉब्लम। तो बच्ची को तो नहीं, लेकिन इसका असर सीधे माँ बाप को होता है और उसकी वजह से वो लोग बहुत दुखी होते हैं। तो कारण यही होता है कि ये गलती माँ बाप की ही होती है कि जो एक लिमिट होनी चाहिए बच्चों को कोई बाहर की चीज़ें देने की, वो शायद उन्होंने वो लिमिट नहीं बनाई, जिसकी वजह से बच्चे में ये प्रॉब्लम हो गई। ये तो रही बच्चे की बात। तो जो भी माँ बाप अगर अपने बच्चे के साथ इस तरीके से कर रहे हैं तो उस पर ध्यान दें कि जब भी बच्चे का अगर ये ऐसी चीज़ें खा रहा है तो उसको आप फल फ्रूट्स पे ले आइए, हरी सब्जियों पे ले आइए, उसको बाहर गेम खिलाइए, गेम खेलने जाए बाहर आउटसाइड में, और या फिर आप लोग ही उसके साथ में गेम खेलिए ताकि वो एक्सरसाइज, योगा या कुछ भी फिजिकल वर्क उसका होता रहे। तो इस पे आप लोग ध्यान कर देंगे। दूसरी हम बात करेंगे, ये अगर बच्चा बड़ा है, मतलब बच्ची बड़ी है अगर, तो समझदार है तो वो बात मेरी समझ सकती है। तो 20-25 साल की एज की लड़कियों की कि जिनकी हैबिट है या जो पढ़ रहे हैं, बाहर जॉब कर रही हैं, लंबे टाइम तक उन्हें बैठना होता है,
ऑफिस हो या घर हो या कहीं पे भी, अगर वो लंबे टाइम तक बैठ के काम कर रहे हैं और फिजिकल वर्क उनका जीरो है, साथ में उनकी आदत क्या है कि ज़्यादातर कि लोगों को एकदम सुबह उठ के खाली पेट चाय पीना, दिन में कितना 6 7 8 चाय हो जाना, या किसी की कॉफ़ी पीने की आदत है, वो भी डार्क कॉफ़ी, चॉकलेट खाने की आदत है, बाहर की चीज़ें बार बार मंगा के खा रहे हैं। तो ये सारे जो बच्चे कर रहे हैं, जो लड़कियां ऐसा कर रही हैं, वो धीरे धीरे उनको भी, अगर अभी सब कुछ नॉर्मल है तो आगे चल के उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो इस पे ध्यान दें कि अपने जो ब्रेकफास्ट है, अगर ब्रेकफास्ट में वो ब्रेड मक्खन या सारी चीज़ें ऐसी तली वाली चीज़ें ले रहे हैं तो सबसे पहले इसको रोकें और यहाँ पे वो फ्रूट्स लेना शुरू करें। खाना थोड़ा कम ही खाएं, जो भी आप फैटी चीज़ें खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, उस पर कंट्रोल करिए। कंट्रोल करके और थोड़ी हेल्दी चीज़ें, सैलेड में, फ्रूट्स में, ऐसी हेल्दी चीज़ें खाइए, थोड़ा खाना कम खाइए और योगा एक्सरसाइज करिए। अगर वो ऐसा अपने आप को परिवर्तन कर ले रहे हैं तो उनके में अगर चांस बन रहा था पीसीओडी का तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और वो नॉर्मल हो सकते हैं। अब तीसरी बात करते हैं जिसको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो चुकी है। तो हो चुकी है, हम कैसे समझेंगे? एक तो इनका पीरियड्स इरेगुलर होगा, मतलब कभी पीरियड्स आएगा, कभी 2 3 महीने आना ही नहीं है। फिर उनका शरीर जो है, नीचे वाला पोर्शन काफ़ी मोटा होता जाएगा, मतलब आपका हिप वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा फैल जाएगा, वेट ज़्यादा बढ़ने लगेगा। दूसरी बात, अगर पीसीओडी की वजह से क्या होता है कि जो मेल हार्मोन्स हैं वो फीमेल्स में बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से दाढ़ी मूंछ आना, शरीर में बाल उगने लगना, ज़्यादा बड़े होने लगना, ये सारे प्रॉब्लम आ सकती है। और मोटापा की वजह से अगर वो फिर भी अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रही हैं तो आगे चल के उनको शुगर भी हो सकता है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड की दिक्कत हो सकती है, शादी के बाद बच्चे ना होना, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ओबेसिटी तो साथ में रहेगी ही, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां इससे जुड़ी हुई हैं। तो अभी आपको क्या करना है कि जिसको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई है और पता चल गया कि हाँ उसको है, तो उसके लिए क्या करना है? तो आयुर्वेद में आती है एक औषधि, 10 मूल क्वाथ। 10 मूल क्वाथ जो है पीसीओडी के लिए बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि पीसीओडी एक वात के कारण होने वाला डिजीज है। अगर वात के साथ पित्त मिल गया तो ब्लीडिंग ज़्यादा होता है किसी किसी को, अगर वात के साथ कफ मिल गया तो पीरियड्स जो है इरेगुलर हो जाते हैं, कभी आते हैं, कभी 2 3 महीने 6 महीने तक नहीं आते हैं। तो अब हम इस पे 10 मूल क्वाथ का क्या हम कैसे प्रयोग करेंगे? तो इसको काढ़ा बना के लेना है आपको। जैसे 1 चम्मच 10 मूल क्वाथ को 1 गिलास पानी में बॉईल करिए, जब पक्के 1/4 भाग बचता है तो उसको सुबह सुबह खाली पेट लेना है, सुबह के टाइम में। और साथ में क्या करिए कि एक आता है टैबलेट आती है गंधक रसायन। तो गंधक रसायन जो होता है कि जो बॉडी में टॉक्सिन जमा हो गया है इसकी वजह से, जिसकी वजह से फेस पे एक्ने और ये सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, तो उसमें अच्छा काम करता है। तो उसके साथ में 2 टैबलेट गंधक रसायन की खाली पेट ले लीजिए। ये तो हो गया उनके खाली पेट में लेने का ये दवा। खाने के बाद क्या करना है? खाने के बाद में उन्हें कचनार गुग्गुल आता है, एक टैबलेट आती है, तो उसको 2 टैबलेट खाने के बाद सुबह शाम ले लीजिए। और साथ पे रात के टाइम में शतावर चूर्ण है, इसे आधा चम्मच ले लीजिए। अगर किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो पत्रांग आसो ले सकता है कि 3 3 चम्मच पानी मिला के खाने के बाद सुबह शाम ले सकता है। ये तो मैंने साधारण दवा बता दी कि जो मतलब आप लोग ले सकते हैं, और इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है, योगा कौन सा करना है? तो योगा में क्या है कि लोअर पोर्शन वाला योगा अच्छे से करना है, जिसमें आपका है साइकिलिंग। साइकिलिंग आपको कम से कम 10 15 मिनट से शुरुआत करिए, 15 मिनट अच्छे से करिए। दूसरा क्या है आपका उत्तान पादासन, जिसमें पैर को 45 डिग्री पर उठाते हैं, ये वाला करना है। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई आप दिन में कई बार कर सकते हैं, बस खाना खाए हुए 1.5 से 2 घंटे बीत गया हो तो ये एक ऐसा आसन है जो दिन में कई बार आप कर सकते हैं। तो इसको 5 5 10 10 मिनट तक का अपना इसे करिए। साथ में कपाल भाती, कपाल भाती बहुत अच्छा रोल करता है, तो इसको 10 से 15 मिनट रेगुलर में करिए सुबह शाम। और इसके साथ में अनुलोम विलोम 15 मिनट करना है, 15 मिनट सुबह शाम में करिए, या नहीं हो पाता है तो कम से कम एक बार जरूर करिए।
पॉसिबल हो तो सूर्य नमस्कार करना है। और प्राणायाम की अगर हम बात करें तो जिसमें भ्रामरी, उद्गीत, ये भी सारी चीज़ें करनी है। तो ये सब चीज़ें करते हुए अपने खाने पीने का तरीका चेंज करके, फल फ्रूट्स ये सारी चीज़ें करके, साथ में कोशिश ये करिए कि हफ्ते में एक दिन ऐसा दिन बनाइए कि जिस दिन आपको सिर्फ फ्रूट्स खाना हो और पकी हुई चीज़ें, दाल चावल या इस टाइप की चीज़ें नहीं खाना हो, ये भी दिन बनाइए। तो ऐसा अगर आप लोग करेंगे तो जिसे पीसीओडी की प्रॉब्लम है उसका भी वो चीज़ ठीक हो जाएगा, जिसके शुरुआत है थोड़ा बहुत है, और या फिर जिससे होने वाला है शायद उनके इस तरीके से मतलब जो उल्टे सीधे व्यवहार थे खाने पीने का तो होने वाला है, तो वो होने से बच जाएगा। और तीसरी बात जो हमने बच्चों के लिए बताया है कि जो छोटी बच्ची है आगे चल के उनके ना हो इस तरीके से, तो उस पर पेरेंट्स उनके ध्यान दें। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप लोग अपने घर में अपनाएंगे और करेंगे और इस रोग से आप लोग खुद को बचाइए। और एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग को कोई वीडियो किसी चीज़ का मतलब किसी डिजीज़ पे अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैं उस पर बनाऊँ, तो मैं बिल्कुल बनाऊँगी। तो ठीक है, आप लोग स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान दीजिए। नमस्कार।